तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी का मतलब क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर सेपरेटेड बाय ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, कि इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहते हैं जो कि पर्टिकुलर जो हमारी टॉलरेंस है उससे सेपरेटेड रहते हैं विद द गिवन लिमिट, जैसे कि यहाँ पे 0.1 mm दिखाया गया है। फ्लैटनेस टॉलरेंस जोन को यदि आप कर्ल करोगे तो एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन यहाँ पे बनता है। तो हमारा फ्लैट जो टॉलरेंस जोन था वो क्या था, ये यहाँ पे जैसे हमने एक ब्लॉक दिखाया फ्लैट, और जो हमारा फ्लैट टॉलरेंस जोन था जिसको हम माइक्रोव्यू में देखें तो इस तरह से हमारा सरफेस हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें टॉलरेंस जोन को हमारी फ्लैटनेस केस में डिसाइड किया था कि ये हमारा फ्लैटनेस टॉलरेंस जोन है, जैसे यहाँ के 0.1 mm यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। यदि आप इस टॉलरेंस जोन को इस तरह से कर्ल अप करते हो इस डायरेक्शन में दिस वन, तो हमारा क्या मिलता है, हमें एक सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन मिलता है जैसे कि आपने चित्र में दिखाया गया है, और ये है हमारे यहाँ पे 0.1 mm। तो इस तरह से हम सिलेंड्रिसिटी के जो टॉलरेंस जोन है उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। सिलेंड्रिसिटी को फ्रेंड्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल, और इस सर्कल के अराउंड दो पैरेलल लाइन से। इसको हम कभी भी डायमीटर सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये एक फॉर्म कैटेगरी का सिंबल है और ये डायमेंशन कंट्रोल नहीं करता है, या डायमेट्रिक जो डायमेंशन है उसको कंट्रोल यहाँ पे नहीं करता है। ये कंट्रोल करता है हमारी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये हमारी शेप को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इसलिए सरफेस कंट्रोल सिंबल होने की वजह से इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी डायमेट्रिक सिंबल यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल व्यू। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया कि हमारा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने सिलिंड्रिकल की कंडीशन यहाँ पे दी है 0.1 mm, और ये हमारी डायमेंशनल टॉलरेंस है फॉर दिस सिलेंडर। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका यह मतलब है कि टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर अपार्ट बाय 0.1 mm एक टॉलरेंस जोन यहाँ पे ये कंडीशन क्या करती है, जनरेट करती है कि सिलेंडर के चारों तरफ 0.1 mm का टॉलरेंस जोन क्रिएट करती है, और हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इस 0.1 mm के टॉलरेंस जोन में उसकी आउटर प्रोफाइल कवर अप होनी चाहिए। यहाँ पर हमने जो येलो शेडेड रीजन दिखाया है वो हमारे टॉलरेंस जोन को यहाँ पे कवर करता है। इसका कोई भी पॉइंट 0.1 mm से यदि बाहर आता है तो वो हमारी सिलेंड्रिसिटी जो कंडीशन है उसको वायलेट कर देगा। सिलेंड्रिसिटी कंट्रोल मींस, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारी सिलेंड्रिसिटी है वो 0.1 mm कंडीशन यहाँ पे दी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पिट्स हैं, पिट्स मतलब गड्ढे, इस तरह से हमने मान लो कोई सरफेस है तो यहाँ पे इस तरह से इनको बोलते हैं पिट्स। बम्प्स क्या होता है फ्रेंड्स, बम्प्स होता है उभार। किसी भी सरफेस पे इस तरह से यदि कोई उभार है, इस सरफेस से जो हमारा मास्टर सरफेस है कोई उभार बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं बम्प्स। फ्लैट मींस कि वो कितना अप एंड डाउन है उसके रेफरेंस प्लेन से। नेक्स्ट वन इज ओवल 0.2। यदि हम 0.1 mm की कंडीशन लेते हैं तो इसमें क्या हमारी ओवलिटी 0.2 mm तक हो सकती है। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और हमारा जो टॉलरेंस जोन था फ्रेंड्स वो क्या था, 0.1 mm। तो ये हमारा 0.1 mm हमारा टॉलरेंस जोन था। तो हमारा सर्कल हमारी अपर मोस्ट वैल्यू से 0.1 माइनस आ सकता है, और यहां भी अपर मोस्ट वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक 0.1 mm यहाँ पे डाउन आ सकता है। मींस 0.1 जो हमारा टॉलरेंस जोन है उसके मिनिमम वैल्यू पे दोनों साइड में आ सकता है। तो इस तरह से हमारा जो राउंड सर्कल है इस तरह से कर्वी यहाँ पे हो जाएगा। तो मींस जो ऑल और टोटल डायमेंशन है हमारी 0.2 mm यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो ओवलिटी है वो 0.2 mm में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सरफेस स्ट्रेटनेस, कि जैसे कि यह दिखाया है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन है वो कवर करता है 0.1 mm, जैसे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऑल ओवर द सरफेस 0.1 mm का जो टॉलरेंस जोन है
ये यहाँ पे हमें कंडीशन देता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारा ये सरफेस 0.1 mm में अप एंड डाउन हो सकता है और इस साइड से भी 0.1 mm में अप या डाउन हो सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेटनेस है, इस पर्टिकुलर सरफेस की जो स्ट्रेटनेस है अलोंग दिस डायरेक्शन, वो 0.1 mm में वेरी कर सकती है। एक्सिस स्ट्रेटनेस मींस इसकी एक्सिस। तो यहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन की बात करें तो हमारी जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की जो एक्सिस है वो वहाँ पे 0.1 mm यहाँ पे वेरी कर सकती है, जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज टेपर, कि कोई हमारा सरफेस यहाँ पे जैसे कि टेपरनेस होती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, यदि ऑब्जेक्ट मानो तो यहाँ से ए से बी हमारा जो प्लेन है वो कितना वेरी कर रहा है, अप जा रहा है या डाउन हो रखा है, तो इसको बोलते हैं हम टेपरनेस। क्यों एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट हो विद इन पर्टिकुलर रेंज, तो ये हमारा 0.1 mm में भी हमारे यहाँ पे टेपर हो सकता है, क्योंकि हमारी जो टॉलरेंस वैल्यू है वो है 0.1 mm। 3 डायमेंशनल फॉर्म है टॉलरेंस की, जो सर्कुलरिटी, स्ट्रेटनेस और टेपरनेस, इन तीनों फॉर्म को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस किया। हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कुलरिटी क्या होता है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिलिंड्रिसिटी। तो इन दोनों ही फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। कि सरफेस जो टेपरनेस है फ्रेंड्स, जो हमारी सर्कुलरिटी GDNT सिंबल है वो हमारे सरफेस टेपरनेस को कंट्रोल नहीं करती है, बट सिलिंड्रिसिटी जो हमारी GDNT फॉर्म है वो हमारी सरफेस टेपरनेस को कंट्रोल करती है, क्योंकि किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस में ये टॉलरेंस जोन डिसाइड करता है और उस कंप्लीट सरफेस हमारा 0.1 mm टॉलरेंस जोन में वहां पे वेरी कर सकता है। बट सर्कुलरिटी केस में क्या था कि हमारा जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह की शेप हमने यहाँ पे दिखाई थी, जो कि मैक्सिमम जो स्पेसिफिकेशन लिमिट थी। तो हमारा जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग या हमारी टॉलरेंस जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता था। यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू थी, बट ऑल अलोंग द क्रॉस सेक्शन हमारी जो सर्कुलरिटी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए थी। बट ये टेपरनेस को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता, एज वेल एज स्ट्रेटनेस को भी जो हमारा सर्कुलरिटी सिंबल है वो कंट्रोल नहीं करता है। बट सिलिंड्रिकल केस में ये दोनों ही फॉर्म यहाँ पे हमारी कंट्रोल होती है, क्योंकि आपकी जो डायमेंशनल फीचर है आप इस तरह से क्रिएट करेंगे कि आपका 0.1 mm का जो टॉलरेंस जोन है वो वायलेट ना हो और हमारी सिलिंड्रिसिटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो। सिलिंड्रिसिटी में क्या था फ्रेंड्स कि जैसे कि हमारा सिलेंडर क्या आता है कि एक मास्टर जिसकी एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारी जो साइड रहती है सिलिंड्रिकल की वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारी जो डायमेंशन है हम इसी कंडीशन को फुलफिल करके यहाँ पे एक सिलेंडर को जनरेट करते हैं और 0.1 mm की जैसे कि हमने दिखाया सिलिंड्रिसिटी की जो टॉलरेंस जोन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे सरफेस डायमेंशन लाई करनी चाहिए। जैसे कि बेवल शेप दिखाया है, सर्कुलरिटी में हम इस प्रकार से सर्कुलरिटी हमारी बेवल शेप को कंट्रोल नहीं करती है, बट सिलेंड्रिकल कंडीशन में हम हमारी बेवल शेप और वेस्टेड शेप को हम कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ये इन दोनों ही कंडीशन को अलाउ नहीं करता है। सिलेंड्रिकल कंडीशन एंड टोटल रन आउट, जैसे कि जो हमारा सिलेंड्रिसिटी है फ्रेंड्स वो मेजर की जाती है सेंटर से, सेंटर अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। किसी सिलेंडर की जो एक्सिस रहती है उससे हम अपनी सिलिंड्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बताया कि एक टॉलरेंस जोन क्रिएट करता है ऑल अराउंड द सरफेस। बट क्या होता है डेटम टोटल रन आउट क्या होता है, टोटल रन आउट को लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू ए डेटम एक्सिस। हमारी सिलिंड्रिसिटी में क्योंकि एक फॉर्म कंट्रोल का GDNT सिंबल है तो इसमें कोई भी डेटम फीचर यहाँ पे हम अलाउ नहीं करते हैं और उसकी यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती है। और सरफेस कंट्रोल में जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है कि कोई भी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन स्पेशल केस को छोड़ के वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अब बात आती है फ्रेंड कि आप सिलिंड्रिसिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे। सिलिंड्रिसिटी को मेजरमेंट के लिए फ्रेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसकी सेंटरिंग करेंगे। ये हमने दिखाया है कि इसको हमने सेंटरिंग की, ये हमारी फिक्स सपोर्ट है जो कि हमारे जो सेटअप है उसको सपोर्ट देती है। यहाँ पे हमारा सेंसर है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे टच कर रहा है। सेंसर क्या करता है फ्रेंड्स, जितना भी वेरिएशन इस सरफेस पर पर्टिकुलर हमें ऑब्जर्व होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की वजह से यहाँ पे प्रिंट आउट करेगा, जो कि एक लीनियर ग्राफ होगा। तो हम अपने सेंसर की सहायता से इस स्लाइड बार मैकेनिज्म को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को
360 रोटेट के साथ साथ हॉरिजेंटली मूव करेंगे ताकि इसका कंप्लीट जो सरफेस है वो कवर अप हो और जो हमारा कंप्लीट टॉलरेंस जोन है उसको हम मेजर कर सके कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे टॉलरेंस जोन के अंडर क्वालिफाई हो रहा है या उससे बाहर जा रहा है। वो हम जो प्रिंटर का लीनियर ग्राफ है उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेटअप से आप अपने सिलेंड्रिसिटी पैरामीटर्स को जान सकते हैं अपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो फ्रेंड्स प्रिंटर से जो हम लीनियर ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं जेनेट्रिक्स मेथड। तो इस प्रकार से आप सिलेंड्रिसिटी को मेजर कर सकते हो अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो सिलेंड्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आज हमने फॉर्म कैटेगरी के जो हमारे 5 सिंबल थे उनको यहाँ पे कवर अप कर लिया है। यदि आपने हमारे जो अनदर 4 सिंबल्स हैं वो आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके वहां पे आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।